इदारों से भी सवाल पूछना हमारा जमहूरी हक है और इंडिविजुअल से भी सवाल पूछना हमारा जमहूरी हक है। जो हैंडलर्स हैं इस हुकूमत के, उनके पास मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनआरओ देना इन चोरों को इस ऑब्जेक्टिव था क्या ये रजीम चेंज का? लगता तो यही है। एक एनआरओ, दूसरी कैबिनेट डिसीजन में एक और एनआरओ, तो लगता है ये सिर्फ एनआरओ लेने आए हैं और मुल्क को डिलिबरेटली मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि जब मईशत तबाह होती है तो फिर मुल्क में इनसिक्योरिटी होती है और मुल्क कमज़ोर होता है, और यही अमेरिका चाहती है। तो इधर उनकी कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है, अमेरिका का भी और ये इम्पोर्टेड हुकूमत का भी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं समझती हूँ जिन इदारों का काम है कि पाकिस्तान की दफ़ा करें, उनको दिफा करनी चाहिए। ये नहीं कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिल के तबाही करें पाकिस्तान की। तो ये सवाल हमारा पहले भी था, अब भी है उन इदारों से, उन हैंडलर्स से, कि क्या आप एक्चुअली चाह रहे हैं पाकिस्तान को इस तबाही के रास्ते पे जो जा रही है। क्या आप चाहते हैं? क्या आपका इवेंचुअल एम है? क्या हमने इजराइल को तस्लीम करना है? क्या हमने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना है? कश्मीरियों की जो जानें गई हैं उनको हमने भूल जाना है सारा कुछ? क्या ये आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सॉवरन पाकिस्तान हो, जिस रास्ते पे इमरान खान ले जा रहा था और जो आपने रजीम चेंज करवा के अमेरिका के कहने पे ये रास्ता रोक दिया और तबाही का रास्ता किया और एनआरओ करप्शन वालों को बचाने का रास्ता आपने अपनाया है? आप प्लीज़ फिर से इस पे सोचिए कि कोई जूनियर एसएचओ या किसी को भेज दें। तो कमीशन भी ने पूरा सुना मुझे और हमने फुली कोऑपरेट किया। हुकूमती साइड से कोई नहीं आया, ना कोई रिपोर्ट आई है। तो मैं समझती हूँ कमीशन ने इसका नोटिस भी लिया है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि कमीशन पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी कौन मुलविस था और क्यों इस किया गया। और उम्मीद है एंड में कोई अकाउंटेबिलिटी भी होगी ताकि इस किस्म के वाक़ये ना हो। और इंशाल्लाह हम एक रिटन स्टेटमेंट भी देंगे कमीशन को, जो फिर हम हाई कोर्ट में भी सबमिट करेंगे ताकि वो रिकॉर्ड पे आ जाए रिटन स्टेटमेंट हमारी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो टीओआरस हैं वो आपने पढ़े हैं और आप सेटिस्फाइड हैं टीओआरस से? हमने आज, उन्होंने हमें पढ़ के सुनाए, हमें कॉपी भी दे दी है और बाय एंड लार्ज वी आर सेटिस्फाइड विद द टीओआरस। फिर दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे। आप समझते हैं कोई मिल बैठने की भी मौका है अदारों के साथ इमरान खान साहब? किनका? अदारों के साथ इमरान खान साहब अभी भी बैठ सकते हैं? जो स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब ने दिए उसके साथ। देखिए, दो चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि ये असेंबलीज तो अब एक मजाक ही बन गई हैं क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी निकल आई है उस असेंबलीज से। हम समझते हैं कि डेट इलेक्शन की दी जाए ताकि जो भी कदम उठानी है पाकिस्तान की मईशत को फिर ठीक करने की। 3 महीने में इन्होंने तो तबाही फेर दी है। तो वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके फिर एक्शन लें, पॉलिसीज़ बनाएं। और इस वास्ते डेट ऑफ इलेक्शन आ जाती है तो फिर हम बैठ के जिधर भी बैठना है कई चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन पहले डेट ऑफ इलेक्शन आनी चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत। आप देख रहे हैं जिधर भी जलसा हो रहा है खान साहब का, बारिश के पानी में खड़े होकर लोग आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में सुनने। कौन की होगी इन्होंने हुकूमत को। और मैं समझती हूँ जो हैंडलर्स हैं इस हुकूमत के, उनके पास मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनआरओ देना इन चोरों को इस ऑब्जेक्टिव था क्या ये रजीम चेंज का? लगता तो यही है। एक एनआरओ, दूसरी कैबिनेट डिसीजन में एक और एनआरओ, तो लगता है ये सिर्फ एनआरओ लेने आए हैं और मुल्क को डिलिबरेटली मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि जब मईशत तबाह होती है तो फिर मुल्क में इनसिक्योरिटी होती है और मुल्क कमज़ोर होता है। किडनैपिंग की गई थी, वो क्यों हुई, किस तरह हुई, कौन मुलविस थे उनमें, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करेगा कमीशन। आज पहली मीटिंग थी, उन्होंने नोट किया कि पुलिस से जो रिपोर्ट्स आनी थी वो नहीं आई अभी तक।
तो उन्होंने कहा कि आप लाइटिंग मतलब इसका लीगल था डीएसपी और हमें आईजी वगैरह प्रेजेंट हो और रिपोर्ट पुलिस दे इस वाक़ये की। और हम उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्यों कभी पुलिस रिपोर्ट्स और कोई रिपोर्ट्स नहीं आई तो आप कुछ वैसे कहना चाहती हैं। मैंने फुली कोऑपरेट किया, वाक़या नरेट किया, क्या हुआ था, किस तरह हुआ था। मैंने कहा ये अरेस्ट तो किसी तरीके से नहीं था, ये तो किडनैपिंग थी, क्योंकि ना अरेस्ट वारंट दिया गया था ना कुछ और।